नमस्कार, मेरा नाम है सुशील रायसिंघानी और आज इस संस्करण में हम बात करेंगे सेकेंड हैंड पैसेंजर व्हीकल्स। सॉरी, आजकल की सोफिस्टिकेटेड भाषा में इसे बोला जाता है सर्टिफाइड यूज कार्स या प्री ओन कार्स। कितना बड़ा है ये बाजार आज की स्थिति में? बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इसके ग्रोथ ड्राइवर्स क्या हैं और 2026 के आसपास कितना बड़ा होगा ये यूज कार्स का बाजार, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं आज की स्थिति क्या है, कुछ आंकड़ों की तरफ देखते हैं। वित्तीय वर्ष 21 में यदि 27 लाख नई गाड़ियां बिकी तो 38 लाख पुरानी गाड़ियां बिकी। वित्तीय वर्ष 22 की यदि हम बात करें तो लगभग 30 लाख नई गाड़ियां बिकी, तो लगभग 42 लाख पुरानी कार्स जो है उन्होंने लेन देन किया एक हाथ से दूसरे हाथ में। यानी ये बताता है कि जो यूज्ड कार मार्केट है वो नई गाड़ियों के मुकाबले 1.4 गुना बड़ा है। चर्चा करते हैं इसके ग्रोथ ड्राइवर्स क्या हैं, क्यों ये मार्केट जो है इतना तेजी से बढ़ रहा है। पहला कारण, प्रेफरेंस फॉर पर्सनल मोबिलिटी। कोविड के दुष्परिणाम, प्रत्येक आदमी जो है वो, उसमें भारतीय भी शामिल है, वो सुरक्षा देखता है, अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अवॉइड करना चाहता है। क्या करना है? गाड़ी खरीदनी है, लेकिन हो सकता है कि नई गाड़ी जो है उसके पॉकेट से बाहर है, आसानी से उपलब्ध है सेकेंड हैंड कार्स। पहला कारण। दूसरा, नो डाउनसाइज सोशल स्टेटस। आज से कुछ साल पहले यदि हम देखें तो पुरानी चीजों को खरीदना समाज में एक गलत दृष्टि से या कलंकित दृष्टि से देखा जाता था। यह स्थिति आजकल नहीं है, इसे स्वीकार किया जाता है परिवार के अंदर भी और समाज के अंदर भी। तीसरा कारण, नई गाड़ियों की कीमत पिछले कुछ समय में इंश्योरेंस प्रीमियम, सेफ्टी नॉर्म्स, एमिशन नॉर्म्स और कमोडिटी प्राइसेस जो बढ़े हैं उसके कारण बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एवरेज कॉस्ट यदि हम देखें तो FY16 में थी करीब करीब 7.33 लाख, जो कि बढ़कर के हो गई है 8.76 लाख। यानी CAGR जो वृद्धि है वो करीब 2% है नई गाड़ियों में कीमत में। यही यदि हम देखें पुरानी गाड़ियों में तो कीमत थी एवरेज कॉस्ट 2.84 लाख, जो बढ़ के हो गई 3.36 लाख। यानी जो CAGR वृद्धि है वो नई गाड़ियों के मुकाबले कम है, केवल 1.3%। तो ज्यादा अफोर्डेबल है एक आम भारतीय के लिए या एक आम यूजर के लिए, ये आसान हो जाता है उसकी पॉकेट के लिए। चौथा कारण, लोअरिंग कार रिप्लेसमेंट साइकिल। बहुत बड़ा कारण है। यदि हम देखें तो एक आम भारतीय की आकांक्षा, आचरण और आर्थिक उन्नति के कारण ये समाज में परिवर्तन आया है कि यदि FY11 में एक आम भारतीय जो है करीब करीब 6 साल कार को रखा करता था अपने पास, तो आज की स्थिति में वो जो समय है या जो रिप्लेसमेंट का जो साइकिल है वो 4.5 वर्ष है। यानी 4.5 साल में जो है वो अपनी गाड़ी को बदलने की आकांक्षा जो है रखता है, जिसके कारण पुरानी गाड़ियों की उपलब्धता मार्केट में ज्यादा हो जाती है और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इस यूज्ड कार को बढ़ाने का। नॉन OEM ऑर्गेनाइज्ड डीलर्स। हम सभी को मालूम है कि तमाम जो OEM प्लेयर्स हैं वो स्वयं जो है सेकेंड हैंड कार्स के बिजनेस में हैं। इसके अलावा जो नॉन OEM प्लेयर्स हैं, वो चाहे कार24 हो, कार देखो हो, कार ट्रेड हो, ड्रूम हो, इन लोगों ने इस बाजार को जो है बहुत ज्यादा बढ़ाया है और एक आम यूजर के लिए अब पुरानी गाड़ी खरीदना एक बहुत ही सुलभ, सुविधाजनक, विश्वसनीय, भरोसेमंद कार्य हो गया, क्योंकि इनके साथ जो है अब वारंटी भी उपलब्ध रहती है और तमाम जो शंकाएं रहती थी कि इसका इंजन ठीक होगा या नहीं, जो कि पहले दुविधा में रहता था आदमी, वो इन ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड जो कार ट्रेड में, जो सेकेंड हैंड कार ट्रेड में जो ये प्लेयर्स हैं, उन्होंने इस शंका को भी खत्म कर दिया है। एक और कारण है यूज्ड कार फाइनेंसिंग। यानी आज जो है यूज्ड कार्स में भी आराम से इन OEM प्लेयर्स या नॉन OEM प्लेयर्स जो है इस मार्केट में आराम से उपलब्धता हो जाती है, जो कि एक बहुत ही बड़ा कारण है गाड़ी को आसानी से खरीद पाने का। सरकार ने अपना जो कार्य है वो किया है पिछले कुछ समय में। पहले यूज्ड कार्स पर जो GST थी वो लगभग 28% के आसपास थी और वो अब विभिन्न कारों के मॉडल्स के हिसाब से वो 12 से 18% के बीच में है, जिसके कारण नई पुरानी गाड़ियों की जो कीमत है वो भी कम हुई है। इसके अलावा एक मुख्य कारण, यदि पिछले करीब 1 वर्ष से आप देखें, मुख्य जो नई गाड़ियां हैं उनके जो मॉडल्स हैं, सेमीकंडक्टर्स की जो उपलब्धता है उसकी समस्या के कारण गाड़ियों का जो वेटिंग पीरियड है वो बहुत बढ़ गया है और जिसको गाड़ी खरीदनी होती है
वो उसके लिए इतना इंतज़ार करना संभव नहीं होता है। तो ये सेमीकंडक्टर्स की जो उपलब्धता की समस्या उसके कारण भी जो ओल्ड कार्स है या यूज्ड कार्स है उसका जो मार्केट है वो बढ़ा है। तो मेरे हिसाब से ये 8 मुख्य कारण हैं जिसके कारण जो ये यूज्ड कार मार्केट है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। स्थिति क्या रहेगी आगे, कितना बड़ा बाजार होगा ये? ऐसा मानना है एक्सपर्ट्स का कि 2026 के आसपास ये जो यूज कार मार्केट है वो लगभग $40 बिलियन के आसपास होगा। और ये जो नंबर्स की बात करें तो वो नई गाड़ियों के मुकाबले दुगनी पुरानी गाड़ियां जो हैं वो बिकेंगी, जो कि लगभग 7 मिलियन यानी 70 लाख कस्टमर्स जो है वो पुरानी गाड़ी खरीदेंगे 2026 के आसपास, जो कि नई गाड़ियों के मुकाबले ये मार्केट दुगना होगा। तो जैसा हमने बात किया कि अब समाज में भी ये जो कलंक की जो एक भावना होती थी कि पुरानी गाड़ी या पुरानी चीजें नहीं खरीदनी या पुराना लोहा नहीं खरीदना है, विशेषकर ऐसा भारतीय समाज में माना जाता था, वो अब समस्या नहीं है। आप चाहें तो अपने पसंदीदा मॉडल, यदि आपको लगता है कि आपके पॉकेट से बाहर है, स्पेशली एसयूवी व्हीकल्स जो है उनकी उपलब्धता सेकेंड हैंड कार मार्केट में बहुत ज्यादा बड़ी है। तो आपको लगता है कि आपका जो सपना है एक वो बड़ी एसयूवी खरीदने का है, लेकिन पॉकेट जो है वो आपको वो नहीं दे पाती है साथ, तो यूज्ड कार के रूप में आप उस गाड़ी को जरूर अपना बना सकते हैं। आज का संस्करण यहीं तक। यदि आपको ये संस्करण पसंद आया हो तो यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया, धन्यवाद।